Good afternoon, everyone. Once again, welcome back to Theory Revision Sessions. This is all about us. तो बच्चों, आज ही जो हमारा TRS 17 है, इसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एरिया अंडर कर्व के बारे में. ठीक है बच्चों, तो एरिया अंडर कर्व से जेई मेन के अंदर बच्चों एक क्वेश्चन आता है और एडवांस के अंदर भी इसी क्वेश्चन आने की पूरे चांसेस हैं और आता भी है एडवांस में. तो थोड़ा सा यहाँ पर क्या होता है कि एरिया अंडर कर्व से एक क्वेश्चन आता है शॉर्ट. आप कोई भी पेपर उठा करके देख लो, 99% पेपर्स में आपको एक क्वेश्चन एरिया से रिलेटेड मिलेगा ही मिलेगा. तो एरिया को समझने के लिए देखो, एरिया वास्तविकता में है तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन ही, लेकिन कई बार बच्चे इसको सोल्व नहीं कर पाते बिकॉज यहाँ पर हमें जो गिवन इक्वेशंस या इनइक्वलिटीज होती हैं उनको हमें प्लॉट करना होता है. तो कई बार बच्चे उसको प्लॉटेशन में दिक्कत आती है, वो एक्चुअल एरिया को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि हमें कौन सा एरिया निकालना होता है. ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन सी टेक्निक से हम लोग एरिया निकालते हैं बेटा. एक एरिया का अप्रोक्सीमेशन जो होता है, या फिर लिमिट एज ए सम के फॉर्मेट में हमने बात करे थे, या फिर एक रेमन सम भी होता है. रेमन सम क्या कहता है कि आप इस फॉर्मूले की हेल्प से इस एरिया को कैलकुलेट कर सकते हो. डेल्टा एक्स इज द चेंज, जैसे कि कोई भी चेंज ये है डेल्टा एक्स, इसको अपने को जैसे ये एरिया निकालना था पूरा, तो अपन ने क्या किया, स्मॉल इंटरवल में इसको ब्रेक कर दिया और ऐसे इन दोनों पॉइंट पर एवरेज वैल्यू ले ली. क्या ले ली? एवरेज वैल्यू एफ ऑफ x1 x0 प्लस x1 y2, इसको इसकी एवरेज वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे इसकी एवरेज वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे इसकी एवरेज वैल्यू से मल्टीप्लाई, ऐसे रेक्टेंगल बना करके एरिया निकाल दिया. ठीक है, इस एस्टिमेशन को बोलते हैं रेमन्स एस्टिमेशन. ठीक है बच्चों, तो एरिया एज ए लिमिट ऑफ सम हमें आता ही है. वास्तविकता में देखो, एरिया क्या होता है किसी भी फंक्शन का, a टू b fx dx, ये होता है एरिया का फॉर्मूला. लेकिन ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब fx पॉजिटिव हो, ऊपर की तरफ हो. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि बच्चों हम लोग वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स की हेल्प से एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, है नहीं. एक वर्टिकल स्ट्रिप से एरिया कैलकुलेट कर सकते हो और एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से एरिया कैलकुलेट कर सकते हो. तो वर्टिकल स्ट्रिप क्या कहती है, देखो यहाँ पर ये वर्टिकल स्ट्रिप बन रही है, यहाँ पर बन रही नहीं बन रही. तो जब भी आप वर्टिकल फॉर्मूला लगाओ तो हमेशा क्या करो, एरिया होगा y अप माइनस y डाउन इंटू dx. ये फॉर्मूला आप याद रखो. वर्टिकल स्ट्रिप के लिए हमेशा एरिया ये होगा और चेंज किसके रिस्पेक्ट में, x, ये dx, तो x की लिमिट जैसे a से b. ठीक है, अब जैसे यहाँ पर क्या हुआ y अप, तो यहाँ पर c पर क्या हो रहा है, y अप चेंज हो रहा है. जब पहले y अप ये था और y डाउन कर्व था, अब क्या हो गया, c के बाद y अप फंक्शन हो गया और y डाउन 0 हो गया. तो यहाँ पे आपको ग्राफ को a से c में ब्रेक करना होगा. तो a से c में क्या आएगा बेटा, y अप इज 0 माइनस fx. इसी कारण मैंने क्या किया, यदि कोई कर्वेचर नीचे है तो वहां पे मोड लगा दिया भाई, इंटीग्रेशन a टू c fx dx कैसे आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है, तो उसका मोड. तो एरिया जो होता है ना, वो देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन में यदि अपन देखें कि कर्वेचर यदि बिलो द एक्स एक्सिस होता है तो उसका आंसर नेगेटिव आता है, लेकिन एरिया में उसको पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है, इसका मोड लगा दिया. ठीक है, तो यदि आप इस फॉर्मूले से जाओगे तो हमेशा ऑटोमेटिकली नेगेटिव ऑटोमेटिक आ जाएगा. यहाँ पर देखो एफ एक्स डी एक्स, चमका कि नहीं चमका. इसी प्रकार से समटाइम्स वी यूज द हॉरिजॉन्टल एलिमेंट. यदि आप हॉरिजॉन्टल एलिमेंट यूज में लेते हो तो एरिया का फॉर्मूला सिंपल सा हो जाएगा, एक्स राइट माइनस एक्स लेफ्ट इंटू डी वाई. एक्स राइट कोऑर्डिनेट माइनस लेफ्ट कोऑर्डिनेट, एक्स राइट माइनस एक्स लेफ्ट इंटू डी वाई स्मॉल विड्थ. ठीक है, और y की जो वैल्यू होंगी वो c से लेकर के d तक वेरी करेंगी, जो भी y की लिमिट होगी. और इसी प्रकार से इसको भी ब्रेक करना हो तो अपन ब्रेक कर सकते हैं. ठीक है, अब इसके बाद जो थर्ड फॉर्मूला होता है इसमें वो होता है कि एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व्स. तो दो कर्व के बीच में एरिया बाउंडेड, तो देखो वर्टिकल एलिमेंट ये देगा y अप माइनस y डाउन, तो एफ एक्स जी, देख लो बड़ा कौन सा है, ऊपर वाला फंक्शन कौन सा है, एफ एक्स है, नीचे वाला जी एक्स, तो एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स. तो जनरल अपन क्या लगा देते हैं, मोड लगा देते हैं कि जो भी फंक्शन बड़ा होगा उसके अकॉर्डिंग ओपन करते हैं कि मोड एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स. ठीक है, हॉरिजॉन्टल लगाना हो तो अपन ऐसे निकाल सकते हैं. ठीक है, अब इसमें देखो कई बार क्या होता है कि कर्व ट्रेसिंग नहीं आ पाती, तो कर्व ट्रेसिंग में क्या करते हैं हम लोग भाई, कि यदि इवन डिग्री है एक्स के ऊपर तो किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा ग्राफ, वाई एक्सिस के अबाउट. वाई के ऊपर यदि इवन डिग्री है, देख कर्व ट्रेसिंग की यदि मैं बात करूं भाई, कर्व बनाने के लिए x की इवन पावर y की इवन पावर ऑब्जर्व कर लो. ठीक है, x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो, y को माइनस वाई से, तो क्या होगा, क्वाड्रेंट, अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्री होगी. यदि डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर निकाल लो. ठीक है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वैल्यू निकाल लो. ठीक है, तो यहां से अपन कर्व को ट्रेस कर सकते हैं. जब कर्व ट्रेस हो जाता है तो अपन आसानी से प्लॉटेशन कर सकते हैं और एरिया निकाला जा सकता है.
इसके बाद बच्चों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से एक, ये जो आपको पेज दिख रहा होगा, ये दोनों, ये सारी चीजें याद रखनी है जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से। जेईई क्या कहता है कि यदि आपको एवरेज वैल्यू निकालनी किसी फंक्शन की, क्या निकालनी है, एवरेज वैल्यू, तो किसी भी फंक्शन की एवरेज वैल्यू डिफाइन की जाती है भाई उसका कितना एरिया बाउंडेड है एक्स एक्सिस के साथ, अपॉन यहाँ पे ए टू बी होगा ना बेटा, ये ए टू बी, ये गलत लिख दिया गया था ना, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स अपॉन उसकी लेंथ, एरिया अपॉन, दैट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ ए कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है बेटा, डिस्क्रीट फंक्शन जो होते हैं ना, जैसे कि भाई इसकी वैल्यू ये है, फिर ये है, फिर ये, तो उनका सम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर देते थे, स्टेट्स के याद करो एवरेज वैल्यू के लिए। लेकिन यदि कंटिन्यूअस फंक्शन होता है तो उसका एवरेज वैल्यू क्या करते हैं, एरिया निकाल लो उसका और अपॉन उसकी लेंथ। ठीक है बच्चों, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो कि डेराइव किए गए हैं विद द हेल्प ऑफ द कैलकुलेशंस ऑफ द एरिया। इनको ग्राफ प्लॉट करके अपन एरिया को निकाल सकते हैं। तो जो इलिप्स होता है, इलिप्स का बाउंडेड कर्वेचर होता है इलिप्स का, तो इलिप्स के बाउंडेड कर्वेचर का जो एरिया होता है बाउंडेड, भाई ये कितना रीजन बाउंड कर रहा है, ठीक है, ये होता है बच्चों, जैसे कि ये वाला इलिप्स है तो ये होता है इसका एरिया पाई ए बी। ठीक है, ये ए और ये बी है ना, पाई ए बी स्क्वायर यूनिट। ठीक है, फिर बच्चों कर्वेचर आता है, एक पैराबोला होता है एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, लेट से ये पैराबोला है, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by इज द वर्टिकल पैराबोला। ये दोनों लेट से यहाँ कट कर रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में ये जो एरिया होगा, इसको यदि अपन सोल्व करते हैं, सॉरी कैलकुलेशन करते हैं, तो उसकी वैल्यू भी आप लोग याद रख सकते हो। कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए जेईई में थोड़ा सा टाइम कम मिलता है, इसको ज्यादा करना होता है, एडवांस में दिक्कत नहीं आती है। तो इसका जो एरिया होता है वो होता है 16 टाइम्स a इंटू बी डिवाइडेड बाई 3, ये भी याद रखना, 16 टाइम्स a इंटू बी डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, और बच्चों ये जो पैराबोला है अपना वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, याद है आपको पैराबोला ये, और एक कोई लाइन है y इक्वल टू mx। अब कोई लाइन यदि देखो इसको y इक्वल टू mx मतलब ओरिजिन से पास करते से कट कर रही है, वो लाइन ऐसे भी आ सकती थी, तो इनके बीच का जो एरिया होगा यदि मैं उसकी बात करूं तो वो होगा 8a स्क्वायर अपॉन 3m3, 8a स्क्वायर अपॉन 3m3। बात चमकी कि नहीं चमकी? तो ये तीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं एरिया के। देखो वैसे तो कोई रिजल्ट याद करने की आवश्यकता नहीं है, अपन ग्राफ बना करके एस्टिमेट कर सकते हैं कि भैया वाई अप माइनस वाई डाउन, एक्स राइट माइनस एक्स लेफ्ट करके एरिया निकाला जा सकता है। लेकिन कैलकुलेशंस को फास्ट करने के लिए अपन ये तीनों रिजल्ट याद रखें। इलिप्स का एरिया होता है पाई ए बी, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by के द्वारा, ये दो पैराबोला होते हैं, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, इनके द्वारा जो बाउंडेड एरिया होता है वो होता है 16 टाइम्स a इंटू बी डिवाइडेड बाई 3, 16ab by 3, एंड द लास्ट इज y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड y इक्वल टू mx। स्ट्रेट लाइन और पैराबोला के द्वारा जो बाउंडेड एरिया होगा वो होगा 8a स्क्वायर अपॉन 3m3, 8a स्क्वायर अपॉन 3m3। देखो इसका बेटा एप्लीकेशन देखते हैं, जैसे कि मैं आपको बोलूं कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x एक पैराबोला है, y इक्वल टू 2x एक लाइन है। ठीक है, अब इन दोनों के द्वारा जो बाउंडेड एरिया है यदि आपको वो कैलकुलेट करना हो, चलो कैलकुलेट करो जरा एक बार, व्हाट विल बी द बाउंडेड एरिया। तो y का वैल्यू यदि मैं 2x यहाँ रखता हूं तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, तो एक तो 0 और एक 4 पे, x की वैल्यू 4, ये 8, ये एरिया आता कि नहीं आता? तो आप क्या करते, हॉरिजॉन्टल एलिमेंट लगाते, तो 0 से 4, y अप मतलब कर्व, तो y अप इज 4 रूट x एंड y डाउन इज 2x इंटू dx। इंटीग्रेशन करना पड़ता, सोल्व कर लेते। अब जादू क्या कहता है, जादू ये कहता है कि इसका एरिया होगा 8 इंटू पैराबोला का ये कितना है 4, a स्क्वायर हो गया 16 अपॉन 3 टाइम्स m क्यूब, स्लोप कितना है बेटा 2, तो 2 क्यूब 8, तो आंसर आ गया 16/3। आप ऑब्जर्व करें इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार जेईई मेन में डायरेक्टली पूछ ही लिए गए हैं। ठीक है, तो आंसर याद रखना है 8a स्क्वायर अपॉन 3m क्यूब। ठीक है,
आप यदि अभी अपन क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पर, तो आप ऑब्जर्व करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस इस प्रकार के पूछे गए हैं, लाइन और पैराबोला के बीच का एरिया, तो उसके लिए फॉर्मूला याद रखो, ठीक है। चलिए बढ़े आगे। चलो देखो बच्चों, एक कॉन्सेप्ट और होता है, उसके बारे में भी मैं आपको छोटा सा चर्चा कर देता हूँ कि लेट से कोई फंक्शन है, ये कोई लाइन है y इक्वल टू एक्स। इनवर्स फंक्शन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। लेट से ये मेरा कर्वेचर है y इक्वल टू एफ एक्स। y इक्वल टू एफ एक्स का a से b के बीच में एरिया क्या होगा, ये इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स। लेट से दिस एरिया इज a1, ठीक है। ऐसे आगे बेटा एरिया, हाँ या नहीं। ये हो गया एफ ऑफ ए और ये हो गया एफ ऑफ ए और ये एफ ऑफ बी। अब मैं बोल रहा हूँ कि इस फंक्शन का इनवर्स भी है, तो इनवर्स फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो सिमेट्रिक होगा अबाउट द लाइन y इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो इनवर्स फंक्शन का एरिया क्या होगा भाई, इनवर्स फंक्शन का एरिया, ये ग्राफ हो गया, तो इनवर्स फंक्शन जो होगा वो क्या एरिया बाउंड करेगी। अब वो डिपेंड करता है भाई, इनवर्स फंक्शन जो होगा वो सिमेट्रिक है, तो वो y इक्वल टू ए से और y इक्वल टू बी के बीच में भी वही एरिया होगा इनवर्स फंक्शन का। तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया सेम होंगे कि नहीं होंगे भाई। इनवर्स फंक्शन ये जी एक्स है, एफ एक्स और जी एक्स आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो एफ एक्स जो एक्स एक्सिस के साथ एरिया करेगा ए टू बी के साथ, ए से बी के बीच में, वही एरिया इनवर्स फंक्शन वाई एक्सिस के साथ करेगा फ्रॉम वाई इक्वल टू ए टू वाई इक्वल टू बी, सिमेट्रिसिटी की वजह से, ठीक है। अब कई बार यदि आपको जैसे कि ये वाला एरिया निकालना होता है, लेट से थोड़ा सा ग्राफ है ना इसके और पास बना देता हूँ, ठीक है। अब आप देखो, यदि आपको ये वाला एरिया निकालना होता है भाई, इनवर्स फंक्शन एक्स एक्सिस से कितना एरिया निकालता है, तो ये भी क्या हुआ, सिमेट्रिसिटी से अपन निकाल सकते थे इनवर्स फंक्शन का भाई, टोटल निकाल लो या फिर इस पूरे का निकाल लो, और उसमें से ये वाला माइनस कर देते, ये वाला माइनस कर देते, ये वाला कैसे माइनस करते, इस वाले की हेल्प से, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन कैलकुलेशन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो बच्चों एरिया के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात यही कि अपन कैसे प्लॉट करते हैं और कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, उससे क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन जेई मेन के अंदर पूछे जा रहे हैं। तो बच्चों ये 6 सितंबर 2020 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था क्वेश्चन। ये कर्व है, ये कर्व है, इनके बीच में जो बाउंडेड रीजन है उसका एरिया क्या होगा। तो जल्दी से सोल्व करके बताएं मेरे को क्या आंसर आए। तो बच्चों देखो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, पैराबोला का ग्राफ आपको आना चाहिए। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स इक्वल टू वन पे y जीरो होगा, जीरो पे सिमेट्रिक है, जीरो कॉमा माइनस वन, ठीक है। एक्स स्क्वायर है ना, सिमेट्रिक अबाउट द y एक्सिस।
और 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये डाउनवर्ड हो जाएगा, ये यहाँ तक जाएगा। ये 1 और -1 पे 0 था, तो ये भी 1 और -1 पे 0 है। ये पॉइंट है 0,1, ये पॉइंट है 0,-1, ये पॉइंट है 1,0 और ये पॉइंट है -1,0। ग्राफ बन गए। आंसर आ चुका है कुछ बच्चों का ए। व्हाट अबाउट द रिमेनिंग स्टूडेंट्स? रिक्वायर्ड एरिया इज दिस वन। एक वर्टिकल स्ट्रिप कंसीडर कर लें ऐसे, y अप माइनस y डाउन। तो y को मानना आसान है, ठीक है। y अप तो ऊपर वाला जो फंक्शन है ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y अप इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर। y डाउन एक्स स्क्वायर -1 इंटू डी एक्स। कहां से कहां तक? -1 से 1 तक, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे सर लेफ्ट साइड राइट साइड में सिमेट्रिक है, ऊपर नीचे सिमेट्रिक है, तो अपन केवल आधा ही निकाल लें या राइट साइड का निकाल लें, ठीक है। आप पूरा फंक्शन ये आएगा 2x माइनस 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर का इंटीग्रेशन 2x³ 3 लिमिट -1 से 1, 1 डालेंगे तो 2 - 2/3 माइनस -1 डालोगे तो -2 + 2/3, मतलब वही उसका नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव हो जाएगा। तो 2 - 2/3 इज 4/3 इंटू 2, तो दैट इज 8/3 आ रहा है क्या? ए आएगा बी आएगा बच्चों? गेट बंद कर दो यार। दिया है ना? ए तो नहीं आया। तो देखो एरिया के क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग होती है, बच्चे लोग सही से आंसर नहीं निकालते, मिस्टेक करते हैं। इन मिस्टेक को ये हमें सही करना है कि भाई कैसे सोल्व करना है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूँ। ये 6 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर देखो ये जो इनइक्वलिटी वाले जो क्वेश्चन है ना, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इनइक्वलिटी वाले क्वेश्चन फेमस क्वेश्चन है मींस के, मतलब इनइक्वलिटी पे क्वेश्चन देता ही देता है, मतलब ज्यादातर चांसेस है कि इनइक्वलिटी पे क्वेश्चन आता है। बताइए इनइक्वलिटी वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे? तो आपको यहाँ पर इनइक्वलिटी में क्या करना होता है कि भाई कि आप पहले इक्वेशन को प्लॉट कर लो हमेशा, जैसे कि mod x प्लस mod y इक्वल टू 1, इक्वेशन को प्लॉट करो। ये जो कर्वेचर होता है, यहाँ पर आधा क्वेश्चन तो प्लॉटिंग का ही है। ये वाली लाइन mod x की वजह से सिमेट्रिक और mod y की वजह से भी सिमेट्रिक, ये स्क्वायर बनता है, याद करो कई बार बना चुके हैं, तो काइट शेप का। अब इसके इंटीरियर या एक्सटीरियर रीजन वो डिपेंड करेगा, कोई भी पॉइंट चेक कर लो, जैसे ओरिजिन चेक करते हैं, तो ओरिजिन पुट करने पे सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है, इसके अंदर कर रहा है, मतलब इंटीरियर। ये पूरा बाउंड्री अंदर वाला बाद में लोकेट करेंगे इसको, ठीक है। दिस इज 0,1 इंटीरियर, इसका इंटीरियर y² इक्वल टू x/2, y² इक्वल टू x/2 इज पैराबोला, सेकंड कर्वेचर इज अ पैराबोला, y² इक्वल टू x/2, y² इक्वल टू 4x, ये पैराबोला। ये वाली लाइन थी x प्लस वाई इक्वल टू 1, x प्लस वाई इक्वल टू 1 और y² इक्वल टू x/2, दोनों को सोल्व कर लो, तो x की जगह लिख दिया आपने 2y², तो बताओ y की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? 2y - 1 इंटू y + 1, तो ये लाइंस को सोल्व करेगी तो y की वैल्यू 1 लेंगे, हाफ लेंगे, -1 नहीं लेंगे ना,
ठीक है, यहाँ पर y इक्वल टू हाफ, तो x इक्वल टू भी हाफ, तो ये पॉइंट आ गया हाफ कॉमा हाफ। अब इनइक्वलिटी है बेटा, इसको जान दो, मोड तो लगा ही देंगे, इनइक्वलिटी भी है। वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू x/2, तो क्या होगा? ऐसे देखा जाए तो S1 पॉजिटिव है ना, वाई स्क्वायर माइनस x/2 ग्रेटर देन 0, तो बाहर बाहर बोले तो इसके अंदर और इसके बाहर, तो ये वाला रीजन। या फिर आप पॉइंट चेक कर लो, 0,1 पुट करो, 0,1 सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है इनइक्वलिटी को, कर रहा है, मतलब बाहर वाला रीजन। ठीक है, आप देखो 1,0 नहीं कर रहा होगा। ठीक है, तो ये वाला रीजन सिमेट्रिकली, ये वाला भी, लेकिन x के ऊपर भी मोड था, तो यहाँ पर भी सिमेट्रिसिटी बनेगी, मतलब इधर भी आएगा कर्वीचर। तो चारों क्वाड्रेंट में कहानी होगी, इधर भी और यहाँ पर भी। तो एरिया जो होगा किसी भी एक क्वाड्रेंट में, जनरली फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकाल लो और उसका 4 टाइम्स कर देना। रिक्वायर्ड एरिया इज 4 टाइम्स एरिया ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट देखते हैं, ओ ए बी। अब बच्चों ये जो ओ ए बी कर्वेचर बना है, इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे? चलो ये बताओ, ओ ए बी का एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे? बताइए। तो वर्टिकल एलिमेंट ले लेंगे यहाँ पर, वर्टिकल एलिमेंट लेने पे एक बार में काम चल जाएगा। तो 0 से हाफ, लिमिट कहां से कहां तक? 0 से हाफ, y अप, तो ये जो लाइन है इसका y कितना है? 1 - x माइनस y डाउन। इस कर्वेचर का y कितना है? इस कर्वेचर का y कितना है? √x/2, √x/2, अंडर रूट के अंदर ही 2 आएगा, इंटू dx। यही आ रहा है कि चेक करो, चेक कर लो भाई, पैसे नहीं लग रहे चेक करने के, नंबर मिलेंगे 4। 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, लिमिट पुट कर दी हाफ। x का इंटीग्रेशन हो गया x²/2, लिमिट पुट कर दी 1/4 इंटू 1/2, 1/8, माइनस 1/√2। √x का इंटीग्रेशन, x की पावर 3/2, x की पावर 3/2, मतलब हाफ की पावर 3/2 अपॉन 3/2, दैट इज 2 माइनस हाफ माइनस 2/3 इंटू 1/2, दैट इज 3/2 माइनस 1/3, 6, 9 माइनस 2, 7/6, ऑप्शन बी। बताओ आंसर आया कि नहीं आया? क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन, 5 सितंबर को सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए। वो देखो इनइक्वलिटी बेस्ड जीआईएफ भी डाल दिया यहाँ पर।
हाँ भाई, हो गया क्या सोल्व? दो फंक्शन है यहाँ पर, एक है x माइनस वन इंटू जी आई एफ ऑफ एक्स, और एक है y इक्वल टू 2√x, और x की वैल्यू तो 0 से 2 में है ही। तो 0 से 2 में इन फंक्शन को पहले प्लॉट करो, डिफाइन करो। देखो ये वाला तो 0 हो जाएगा यदि x की वैल्यू क्लोज 0 से ओपन 1 में हुई, और यदि 1 से 2 में होता है तो ये हो गया x माइनस 1। 2 पे इसकी वैल्यू भी 1, और 2 पर वैल्यू अलग आएगी ना, 2 पर थोड़ा सा अलग आएगा, लेकिन 2 पर तो वैल्यू चाहिए नहीं होती है डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर। तो देखो यदि मैं प्लॉट करना चाहूँ, 0 से 1 में, और 1 से 2 में आएगा x माइनस 1। तो 2 पर ये वैल्यू, मतलब फंक्शन जो होगा 2 पर ये 2 देगा, वैसे यहाँ पर 1 आ रहा है ना, तो 2 पर ये मैंने ओपन कर दिया। y इक्वल टू 2√x, दैट इज y स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसका अपर हाफ। तो 2 पर यदि मैं इसकी वैल्यू की बात करूं तो 8 2√2, तो 2√2 कहीं ऊपर ही होगी ना। तो जनरली कुछ ऐसा। तो इन दोनों कर्वेचर के बीच में कहां से कहां तक, 0 से 2 के बीच में एरिया, तो वो एरिया ये होगा। सब लोग लोकेट कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे? ये वाला वैल्यू 2,1 था ना। अब देखो एरिया निकालने के लिए आप क्या करोगे भाई, यदि आप ब्रेक करोगे यहां से यहां तक तो y अप माइनस y डाउन, फिर यहाँ पर, इससे बेटर क्या है कि मैं ये जो कर्वेचर है ना इसका पूरा एरिया निकालूं, और ये वाला जो ट्राइंगल है इसका एरिया हाफ है, इसका एरिया सेपरेट कर दूं। तो कंप्लीट एरिया क्या होगा, 0 से 2, y अप इज 2√x इंटू dx, सिंपल, और माइनस इसमें हाफ कर दिया, ताकि पूरे एरिया में से हाफ माइनस कर दूं, वो ज्यादा अच्छा तरीका है। 2√x का इंटीग्रेशन 2 इंटू एक्स की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, लिमिट 0 से 2 माइनस हाफ, दैट इज, तो ये हो गया 4/3, और 2 डालोगे तो एक 2 आएगा और एक √2 आएगा, तो 8/3 √2 माइनस हाफ। चेक करो ये आएगा, सी ऑप्शन, चेक कर लो भाई, और बताओ थोड़ा बहुत क्लियरिटी आ रही नहीं आ रही कि हाउ यू विल सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ एरिया। यहाँ पर बहुत कई बार आपको ऐसा कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर देखो यदि आप अपर वाई अगर अलग अलग करते ना सोल्व, थोड़ा ध्यान से समझो, देखो मैं अलग अलग सोल्व करते ना तो क्या होता, देखो अलग अलग सोल्व करते तो इसमें अलग करते फिर इसमें अलग करते, तो यहाँ पर कई बार क्या होता है कि कुछ एक्स्ट्रा एरिया इंक्लूड करके उसको सेपरेट कर देते हैं, तो इससे थोड़ी सी कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है। ठीक है, नोट कर लीजिए। 3 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। कीजिए सोल्व। देखो अगेन इनइक्वलिटी आ गई,
बताइए। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ग्राफ देखो। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये वाला पैराबोला। y लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो देखो 0,0 देखो, 0,0 सेटिस्फाई कर रहा है किसको, कर रहा है। और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू इसके ऊपर और इसके नीचे, इसके बिलो, ये जो भी कर होगा इसके नीचे, मतलब इसके बिलो, आउटसाइड, और उसके इसके ऊपर, ठीक है। इधर भी बहुत सारा, इधर भी बहुत सारा, इनफाइनाइट है, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, y इक्वल टू एक्स प्लस 1, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 इज ए स्ट्रेट लाइन, तो 0 पे 0 होगा, ये सॉरी 0 पे 1 थी। हमें बात करनी है एक तो 1 पर और एक 2 पर। 2 पर 2 पर ये कर दे रहा है 5 और स्ट्रेट लाइन देगी 3, 2 पर स्ट्रेट लाइन देगी 3। 1 पर दोनों ही कर्वेचर 2 2 वैल्यू दे रहे हैं, 1 पर, है ना, और 0 पर 1, तो ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है वो ऐसे जाएगी, गई ऐसे। स्ट्रेट लाइन में यदि मैं देखूं तो स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं y पॉजिटिव और y इज लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस 1, ठीक है। तो इसमें भी आप देखो, जैसे 1,0 पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, इसके अंदर 1,0 सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसके भी नीचे, तो इसके भी नीचे, इस कर्वेचर के भी नीचे, ठीक है। और x की वैल्यू हाफ से 2 में, तो हाफ वाली लाइन तो यहाँ कहीं होगी, तो हाफ से लेकर के 2 तक, और 2 वाली लाइन यहाँ कहीं है, तो 1 तक ये हो गया, है ना। तो आपका बाउंडेड रीजन ये वाला आ रहा है, कर्वेचर के भी नीचे और लाइन के भी नीचे। चेक करो ये आया कि नहीं आया। लेट्स से दिस पॉइंट इज ए, बी, सी, डी, ई एंड दिस इज एफ। ये आंसर है क्या, ठीक है। तो एरिया कैसे कैलकुलेट करोगे, हाफ से 1 में तो वाई अप है कर्वेचर, तो वाई अप है मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 और वाई डाउन है 0 dx, और 1 से 2 के बीच में ये ट्रेपीजियम बन रहा है भाई। ई वाला जो पॉइंट है वो है 1,2, तो हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, यस और नो, ट्रेपीजियम का एरिया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स, लिमिट हाफ टू 1 प्लस 5/2। तो देखो 1/3 प्लस 1 4/3, माइनस 1/2 डालूंगा मैं तो 8/3, और डालूंगा तो 1/2 प्लस 5/2। सो दिस इज 2 माइनस 4/3। एक बार कैलकुलेशन चेक करो सभी बच्चे और आंसर बताओ मेरे को क्या आएगा। तो गड़बड़ कर दी है हमने। हाँ, यहाँ पर 1/2 डालोगे तो 1/8 और 3 1/24 होगा, 1/24, है ना। तो दिस इज, ये तो हो गया +2 और वो हो गया 24, 32 माइनस 1, 32 माइनस 1 31, 48 और 31, 79/24। चेक करो, आंसर इज सी।
ठीक है, चमक गई बात। आइडिया लग रहा है ना कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। एक स्टेप का भी क्वेश्चन आ सकता है, अगला क्वेश्चन करके देखो। कंसिडर द रीजन इफ a line divide the area of the region। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। अपन ने जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे आज सेशन में लिए हैं सारे इंपॉर्टेंट है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स को आपको रिवाइज करवा रहे हैं भाई किस किस टाइप से एरिया का क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम होता है आजकल के रिसेंट पेपर्स में। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू 2x, इनको तो इजीली प्लॉट किया जा सकता। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay पैराबोला होता है, तो है या नहीं। और ये वाली जो लाइन है y इक्वल टू 2x, ये कट कर रही है इसको कहां पर, 2 पर। x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 4, 2,4 पर कट कर रही है। अब क्या होगा, रीजन कौन सा है, y ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो बेसिकली एक्स स्क्वायर माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0, मतलब इनसाइड द कर्व। और लाइन के रेस्पेक्ट में बात करूं तो कोई भी पॉइंट देखो यहाँ पे देख लो 2,0, 2,0 इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, क्या कर रहा है, तो लाइन के नीचे और कर के ऊपर, तो ये वाला रीजन है बेसिकली अंदर वाला टोटल। तो ये बोला जाता तो अपन इसका एरिया निकाल देते, लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया, कुछ और बोला गया कि कोई लाइन है y इक्वल टू अल्फा, लेट्स से लाइन है y इक्वल टू अल्फा, ये इसको दो इक्वल एरिया में डिवाइड करती है, जैसे मतलब ओ ए बोल देता हूँ लेट्स से इसको, इसको बोल देता हूँ बी और इसको बोल देता हूँ सी, कि एरिया ऑफ रीजन ओ ए बी ओ इज इक्वल टू एरिया ऑफ रीजन ए सी बी। तो ये रीजन इक्वल है एरिया वाइज, तो आप क्या करें, ओ ए बी ओ को एरिया निकाल सकते हो आप कैसे, हॉरिजॉन्टल एलिमेंट लो, वर्टिकल मतलब हॉरिजॉन्टल, 0 टू अल्फा, एक्स राइट कर्व है, ये जो कर्व है ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स राइट इज रूट y माइनस एक्स लेफ्ट, ये लाइन एक्स लेफ्ट y बाई 2 इंटू डी वाई, ये एरिया आ गया। अब ऊपर वाले का एरिया थोड़ा और मुश्किल है निकालना, तो इसको अपन ऐसे करते हैं, टोटल एरिया का हाफ होगा ये जो कंप्लीट एरिया बनाएगा इसका हाफ होगा, एरिया ऑफ ओ ए सी बी ओ, ओ ए सी बी ओ इस पूरे का एरिया का हाफ होगा ये, यदि वो इक्वल है, ठीक है। अब ओ ए सी बी ओ का एरिया कैसे निकालो आप, ज्यादा अच्छा अप्रोच क्या होगा इसके एरिया निकालने का, वो भी देख लो, हाफ। भाई अंदर अपर वाई अप वाई माइनस वाई डाउन करने से क्या फायदा, आप ये तो स्ट्रेट लाइन थी, तो इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लो पूरे का, इस ट्राइंगल का एरिया, इस पूरे ट्राइंगल का एरिया कितना है बेटा देखो, हाफ इंटू 2 इंटू 4, इसमें से ये जो लाइन है ये जो कर्व है ये डिनोमिनेटर में एरिया कितना बना रहा है, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट इज y up इज एक्स स्क्वायर dx लिमिट 0 से 2, हाँ कि नहीं। अब इसको इंटीग्रेट करो, y की पावर 3/2 अपॉन 3/2, अब अल्फा रखोगे तो अल्फा बन गया, अल्फा की पावर 3/2 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4, वाई स्क्वायर बाई 4, वाई स्क्वायर बाई 4 मीन्स, श्रुति मम्मी बोल रही है बजाना, अल्फा फोन है, अल्फा स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 8/2, 4 4/2, एक मिनट देख लेते हैं, 1/2
8/2 is 4 and x cube by 3, that is 8/3. 4/3, that is 2/3. So twice of alpha की power 3/2 by 3 minus alpha square by 4 equal to 2/3. चेक करके बताओ, यही आएगा कुछ और आएगा? एलसीएम और ले लेना। 8 टाइम्स अल्फा की पावर 3/2, 12 हो गया एलसीएम, ना इधर 12 आ जाएगा एलसीएम। 3 टाइम्स अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 8। तो डी आंसर आ रहा है, चेक करो। आंसर इज डी और समथिंग एल्स। क्लियर? चलो आगे बढ़े। तो ऐसे एरिया का क्वेश्चन बन सकता है भाई, इक्वल एरिया में डिवाइड करें, तो उसको अपन को इस तरीके से डील करना है। 2 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, जरा सोल्व करके बताओ। इसका आंसर आपको 30 सेकंड के अंदर निकालना है, ओनली इन 30 सेकंड्स। जल्दी बताइए। बोलो डी आंसर या कुछ और? डी आएगा। एलिप्स, वर्टिकल एलिप्स। कैसे एलिप्स है? वर्टिकल एलिप्स। ये पॉइंट 2,0, ये इज 0,3, ये लाइन भी ऐसी है, तो इन दोनों के बीच का एरिया ये वाला होगा। ऐसे ही बच्चों इधर भी होगी लाइन, ऐसे ही इधर भी होगी, सिमेट्रिक है ना। तो 4 टाइम्स आएगा, 4 टाइम्स। दिमाग के अंदर ही सोल्व करना होता है बस। 4 टाइम्स ये एरिया। अब ये एरिया कैसे निकालूं भाई? इलिप्स का एरिया कितना होता है ऐसे समझो आप तो। चलो टोटल डायरेक्ट निकाल दो, 4 टाइम मत करो। इलिप्स का एरिया होता है पाई ए बी माइनस अंदर वाले स्क्वायर का एरिया। अंदर स्क्वायर बनता है, स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा? 4 इंटू 6 इंटू हाफ, हाफ इंटू d1 d2, हाफ इंटू d1 d2। तो 6 पाई माइनस 12, तो 6 इंटू, सॉरी अंदर वाले का एरिया कितना होगा बेटा?
चेक कर लो यार एक बार, ये आ रहा है क्या, चेक करो। सी आएगा डी आएगा, एक बताओ सी या डी में से। हाफ इंटू D1 D2 लगाएंगे ना। तो यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन सोल्व करने की जरूरत ही नहीं हुई। हुआ क्लियर? ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक के जो क्वेश्चंस थे ये 2020 सितंबर अटेम्प्ट में आए थे। मैंने एक दो क्वेश्चन और लिए हैं यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा। ये क्वेश्चन आया था बेटा 9 जनवरी को, जनवरी जो अटेम्प्ट हुआ था ना उसमें आया था। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लगा मेरे क्वेश्चन। तो चलो, ये हमारा टेलीग्राम का चैनल का लिंक है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलो बताओ, सोल्व करो। बताइए कि एफ एक्स और जी एक्स तो है आपका एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर। ये पॉइंट है हाफ कॉमा जीरो। एफ एक्स क्या है? जीरो टू हाफ में एक्स, तो जीरो टू हाफ में एक्स, लो एक्स बना दिए। हाफ पर हाफ ही है, चलो ठीक है। वन टू वन, हाफ टू वन में है वन माइनस एक्स, लो भाई वन माइनस एक्स बना दिया, वन कॉमा जीरो। एफ एक्स एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व बिटवीन द लाइंस। अब लाइन कौन कौन सी है? एक तो है एक्स इक्वल टू हाफ, तो ये वाली लाइन, और एक लाइन है एक्स इक्वल टू रूट थ्री बाई टू। तो x इक्वल टू रूट थ्री बाई टू पर दोनों फंक्शन की वैल्यू चेक करता हूं पहले तो मैं। एफ एक्स कितना है? रूट थ्री बाई टू, रूट थ्री बाई टू इज मोर देन हाफ, तो ये है वन माइनस रूट थ्री बाई टू, है ना। और जी कितना है? जी रूट थ्री बाई टू माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर, दैट इज स्क्वायर कर देते ऊपर, फोर माइनस टू रूट थ्री डिवाइडेड बाई फोर, दैट इज टू माइनस रूट थ्री बाई टू। तो दोनों सेम ही आ रही है, ये और ये दोनों सेम है। मतलब ये वाला जो पॉइंट है ना, ये रूट थ्री बाई टू ही है। दिस लाइन इज एक्स इक्वल टू रूट थ्री बाई टू। चमका? अब इन दोनों के बीच का एरिया, मतलब ये वाला एरिया निकालना है। कैसे निकालें ये वाला एरिया? जल्दी से, वाई अप माइनस वाई डाउन करोगे तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ये पूरा एरिया निकाल दूं? पूरा एरिया, पूरा इज द ट्रेपीजियम, दिस इज द ट्रेपीजियम, राइट और नॉट? दिस इज द ट्रेपीजियम, कंप्लीट एरिया। तो हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड, ये हाफ कोमा हाफ, और इस पर पॉइंट पर आपको वैल्यू पता ही कितनी है, y की वैल्यू। तो एक तो हाफ आ गई, और सम ऑफ द पैरेलल साइड इज वन माइनस रूट थ्री बाई टू, है ना, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस रूट थ्री बाई टू माइनस हाफ। इसमें से वो नीचे वाला एरिया माइनस कर दें, नीचे वाला एरिया बोले तो माइनस इंटीग्रेशन हाफ टू रूट थ्री बाई टू एक्स माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर डी एक्स। चलो ये आएगा थ्री बाई टू
तो 3 माइनस √3/2 और ये आएगा √3 - 1/8, है ना। सिंपल टी स्क्वायर टाइप का है, x माइनस हाफ का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3, लिमिट 1/2 से √3/2। मैं आंसर को इधर लिख रहा हूं, इसमें √3 कॉमन ले लो तो ये √3 - 1 का होल स्क्वायर ही है, डिवाइडेड बाई 8 माइनस, इसमें √3 - 1/2 का होल क्यूब बनेगा, √3 - 1 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 8 और हाफ रखने पे तो 0, 8 × 3 24, √3 - 1 का होल स्क्वायर कॉमन आ गया, 3√3 माइनस का √3 प्लस का 1, ये बन गया 2√3 + 1 और ये 4 - 2√3। कैलकुलेट करके बताओ बच्चों फाइनल आंसर। √3 - 1 का होल स्क्वायर इंटू 2√3 + 1 डिवाइडेड बाई 24, ये आएगा 4 - 2√3, तो 2 माइनस 4 - 2√3, तो 2 - √3 इंटू 2√3 + 1 डिवाइडेड बाई 12 और मल्टीप्लाई कर दिया तो 4√3 - √3, एक मिनट, 4√3 - 6 + 2 - √3 डिवाइडेड बाई 12, 3√3 - 4 डिवाइडेड बाई 12, √3/4 - 1/3। चेक करो सी ऑप्शन आया कि नहीं आया। ये वाला थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंदी है, बताओ बच्चों। ठीक है, चलो तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। लेट्स टेक दिस एग्जांपल एज ए लास्ट एग्जांपल ऑफ दिस सेशन। चलो, ये 8 जनवरी को आया था सेकेंड शिफ्ट में। यहाँ पे लेफ्ट साइड में मिसिंग है ना, एक काम करो, ये करो, क्वेश्चन यही था मेरे हिसाब से, x² < y < 3 - 2x। x² = 4ay कर्वेचर के अंदर, और y = 3 - 2x, कहीं ना कहीं कट कर रही होगी इसको, इससे नीचे इसके अंदर, तो ये वाला एरिया। ये पॉइंट निकाल लो, y = x² और y = 3 - 2x, तो x² + 2x - 3 = 0। ये ओरिजिन से पास नहीं करेगी ना, ठीक है।
x इक्वल टू -3 and 1, ऐसी लाइन आएगी। y अप माइनस y डाउन इंटू dx, मतलब -3 से लेकर के 1, y अप 3 - 2x एंड y डाउन इज x स्क्वायर इंटू dx। कैलकुलेट करो, यह आ जाएगा 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट -3 से 1। ठीक है, तो दिस विल बी 3 - 1 -1 बाई 3 -3 डालेंगे तो -9 -9 एंड ये हो जाएगा -27 +9, एक 9 से 9 कैंसिल, 2 - 1 बाई 3 5 बाई 3 +9 32 बाई 3। ठीक है, चमका। या नहीं चमका? स्लोप कितना इस लाइन का? ठीक है, ठीक है ना? चलो, तो यहां तक की बात क्लियर होगी। तो बच्चों, आई होप आपको इस सेशन के बाद एरिया अंडर कर्व की थोड़ी सी फीलिंग आ गई होगी, भाई किस प्रकार के क्वेश्चंस एरिया अंडर कर्व पे यहाँ पे बनते हैं, तो उनको सोल्व करना है। बच्चों, अब आप इनडेफिनेट, डेफिनेट और एरिया के जो भी टेस्ट हैं उनको दे सकते हैं। टेस्ट आपके लाइव हो जाएंगे आज। इनडेफिनेट, डेफिनेट और एरिया पे टोटल 2 टॉपिक वाइज टेस्ट आएंगे, तीनों टॉपिक को मिला करके इनको आपको टेस्ट फॉर्मेट में देना है, टॉपिक वाइज टेस्ट। एंड नेक्स्ट सेशन कल होगा, उसकी टाइमिंग आपको देख करके बता दी जाएगी। बाय बाय, गुड डे।